अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका ईरान के बीच होने वाली वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहेंगे। यह वार्ता मंगलवार 17 फरवरी 2026 से जेनीवा में शुरू हो रही है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं इन वार्ताओं में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा। ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें विश्वास है कि तेहरान इस बार समझौता करना चाहता है। जिनेवा में बातचीत, ईरानी विदेश मंत्री मौजूद 4 ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची वार्ता के लिए जिनेवा पहुंच चुके हैं। इसी बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट्स IRGC ने होर्मुज जलसंधि के पास लाइव फायर अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। वार्ता से पहले बढ़ता तनाव, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यदि वार्ता असफल रहती है तो सेना लंबे सैन्य अभियान की संभावना के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि पिछली बार ईरान ने कठोर रुख अपनाया था, लेकिन पिछले वर्ष अमेरिकी हमलों के बाद उसे उसके परिणाम समझ आ गए। उनका इशारा उन हमलों की ओर था जब अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे समझौता न करने के परिणाम झेलना चाहेंगे। समझौते में अड़चनें क्या हैं? ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पश्चिमी देश आशंका जताते हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है, जबकि तेहरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। वार्ता पहले इसलिए ठप पड़ गई थी क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट पूरी तरह बंद करे। वॉशिंगटन का मानना है कि संवर्धन परमाणु हथियार की दिशा में कदम हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि किसी भी अमेरिकी ईरान समझौते में ईरान के परमाणु ढांचे को पूरी तरह समाप्त करना शामिल होना चाहिए। ईरान की तैयारी और संदेश। ईरान की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दक्षिणी ऊर्जा केंद्र पार स्पेशल इकोनॉमिक एनर्जी जोन में रासायनिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। इसे संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा। वैश्विक प्रभाव। यह वार्ता केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों तक सीमित नहीं है। इसका असर मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति, वैश्विक तेल बाजार, अमेरिका इजराइल संबंध, यूरोपीय कूटनीति पर भी पड़ सकता है। यदि समझौता सफल होता है तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है, लेकिन असफलता की स्थिति में सैन्य टकराव का खतरा बढ़ सकता है। निष्कर्ष, राष्ट्रपति ट्रंप का अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का बयान यह संकेत देता है कि अमेरिका कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन सैन्य विकल्प भी मेज पर हैं। जिनेवा में शुरू हो रही ये वार्ताएं आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या तनाव और बढ़ेगा।